आईपीओ लिस्टिंग के दिन जो नेटवर्थ स्क्रीन पे दिखता है वो रियल नहीं होता, वो कैलकुलेटेड होता है, लॉग्ड होता है और कभी कभी इवेपोरेट भी हो जाता है। हर आईपीओ के बाद एक नैरेटिव चलता है, फाउंडर तो बिलियनर बन गया, सोशल मीडिया ट्रेंड करता है, पर कोई ये नहीं पूछता क्या एक्चुअली फाउंडर के हाथ में पैसा आया। आज ये सवाल हम पूछेंगे और जवाब आपको सरप्राइज कर देगा। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ बस्टिंग बिजनेस मिथ। I am Garima Batra, a chartered accountant and certified fraud examiner, having worked across 20 plus industries. IPO के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन कंफ्यूजन होता है। पहला, फ्रेश इशू। कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू करती है, पब्लिक से पैसा उठाती है और ये पैसा जाता है कंपनी के बैंक अकाउंट में एक्सपेंशन के लिए, डेट रीपे करने के लिए। फाउंडर के पास कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जोमैटो का 9,375 करोड़ का IPO, उसमें से 9,000 करोड़ फ्रेश इशू था। दूसरा, ऑफर फॉर सेल यानी OFS। यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जैसे कि इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स अपना कुछ शेयर बेचते हैं। पेटीएम के IPO में कुछ पार्ट OFS था, उस केस में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को पैसा मिला। लेकिन दीपिंदर गोयल ने जोमैटो के IPO में OFS नहीं किया, मतलब पेपर पे बिलियनर और हाथ में कैश जीरो। तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट, लॉक इन पीरियड। सेबी का रूल है कि प्रमोटर्स यानी कि फाउंडर्स अपना मिनिमम 20% स्टेक IPO के बाद 18 महीने तक बेच नहीं सकते। इसका मतलब IPO के दिन स्क्रीन पर दिखता है दीपिंदर गोयल नेटवर्थ 4,000 करोड़ रुपीस, पर एक्चुअल में वो अपना एक भी शेयर सेल नहीं कर सकते। ये पैसा सिर्फ ऑन पेपर है। और बाय चांस अगर लॉक इन पीरियड खत्म होते तक मार्केट ने धोखा दे दिया तो शायद ये पेपर 100 रुपए का भी ना रह जाए। रिमेंबर व्हाट हैपेंड विद पेटीएम। नवंबर 2021 IPO प्राइस 2,150 पर शेयर, इंडिया का सबसे बड़ा IPO एट दैट टाइम। विजय शेखर शर्मा का नेटवर्थ स्क्रीन पर दिखाया $2.5 बिलियन। उन्होंने OFS के जरिए कुछ शेयर्स बेचे जो कि ₹402 करोड़ के थे, तो कुछ पैसा तो आया। लेकिन ये पिक्चर का सिर्फ एक कॉर्नर था। उनका रिमेनिंग स्टेक लैक्स ऑफ शेयर्स लॉग थे। 6 महीने बाद स्टॉक 70% नीचे, उनका नेटवर्थ आधा हो गया और शेयर्स भी लॉग थे तो बेच भी नहीं सकते थे। ये है IPO की रियल स्टोरी। और एक बात जो कोई नहीं बोलता, IPO के बाद फाउंडर पे होती है पब्लिक स्क्रूटिनी, क्वार्टरली रिजल्ट्स का प्रेशर, सेबी फाइलिंग्स, शेयर होल्डर्स एंगर। जो स्टार्टअप में फ्रीडम थी वो चली जाती है। IPO फाउंडर को इंस्टेंटली रिच नहीं बनाता, ये उन्हें बनाता है पेपर पे वेल्दी, एक्चुअली लॉग्ड एंड मोर अकाउंटेबल देन एवर बिफोर। तो अगली बार कोई बोले कि IPO आएगा तो सेट हो जाएंगे, तो ये रील उन्हें भेजो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, subscribe and stay tuned for the next one.